हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगी, तो लीजिए प्रस्तुत हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास या देव? हमारा सही उत्तर है तुलसीदास। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश किस पुस्तक से लिया गया है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, रामायण या कवितावली? तो सही उत्तर है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किस कांड से ली गई है? बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड या उत्तरकांड? इसका सही उत्तर है बालकांड। राम ने किसका धनुष तोड़ा था? विष्णु का, शिव का, ब्रह्मा का, दुर्गा का? तो यहाँ पर सही उत्तर है शिव का। जैसा कि राम कहते हैं ना, नाथ शंभु धनु भंजे निहारा, कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की भाषा कौन सी है? ब्रज, मैथिली, अवधी या राजस्थानी? तो इसका सही उत्तर है अवधी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के छंद हैं दोहा चौपाई, सवैया दोहा, कवित्त चौपाई या सोरठा चौपाई? तो ये लिखे गए हैं दोहा चौपाई छंद में। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में किस रस की व्यंजना है? श्रृंगार रस की, वीर रस, भयानक रस या वात्सल्य रस? तो यहाँ पर वीर रस की व्यंजना है। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की शैली क्या है? भावात्मक, व्यंग्यात्मक, विचारात्मक या उद्बोधनात्मक? तो इसका सही उत्तर होगा व्यंग्यात्मक, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण बार बार में परशुराम पर व्यंग्य कर रहे हैं। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा में नाथ कौन है? विकल्प बोल रही हूँ, राम, लक्ष्मण, परशुराम या राजा जनक? तो यहाँ पर परशुराम है। तो यहाँ पर राम संबोधित करते हैं नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कि हे परशुराम जी, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दास है। शिव धनुष तोड़ने वाला परशुराम का किसके जैसा शत्रु है? रावण, जनक, लक्ष्मण या सहस्त्रबाहु? तो इसका सही उत्तर होगा सहस्त्रबाहु। तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? परशुराम, वशिष्ठ, विश्वामित्र या लक्ष्मण के लिए? तो यहाँ पर भृगुकुल केतु की भृगुकुल के चंद्रमा यहाँ पर परशुराम जी को कहा गया है। रे नृप बालक कालबस किसे कहा गया है? राम को, लक्ष्मण को, भरत को या शत्रुघ्न को? तो सही जवाब होगा लक्ष्मण को, क्योंकि परशुराम के द्वारा ये कथन कहे गए हैं और लक्ष्मण के लिए कहे गए हैं। का क्षति लाभो जून धनु तोरे, इसमें जून का क्या अर्थ है? जो जून शब्द है उसका क्या अर्थ है? सुंदर, मजबूत, पुराना या शिव? तो इसका सही जवाब होगा पुराना। यहाँ पर ये पंक्तियाँ लक्ष्मण के द्वारा कही गई हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि जो ये पुराना धनुष टूट गया है तो इसमें किसी का क्या लाभ और हानि हो गई है। अगला प्रश्न है, कुम्हड़बतिया का यहाँ क्या अर्थ है? विकल्प बोल रही हूँ, बहुत वीर, बहुत कमज़ोर, बहुत मजबूत या बहुत मजबूर? तो इसका सही उत्तर होगा बहुत कमज़ोर। महिषुर कौन है? राजा, देवेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय? तो इसका जवाब सही होगा महिषुर का अर्थ होता है ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, कुलिस सम वचनु कैसे वचन होते हैं? मृदु, कठोर, मंद या तीव्र? तो इसका सही जवाब होगा कठोर। कुलिस सम वचनु की करोड़ों वज्रों के समान वचन। तो यहाँ पर एक और प्रश्न इसी में शामिल कर लेते हैं। कुलिस सम वचनों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि वचनों को
करोड़ों वज्रों के समान बताया गया है, कठोर वज्रों के समान बताया गया है। कौशिक सुनुहु मंद येहु बालकु, इसमें कौशिक कौन है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम या दुर्वासा? तो इसका सही जवाब है विश्वामित्र। तो यहाँ पर परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, हे कौशिक अर्थात हे विश्वामित्र सुनो, यह मंद बुद्धि बालक है। कौन है? लक्ष्मण के लिए कथन कहे गए हैं। काल कवलु होता है भोजन, फल, काल का ग्रास या फूल? इसका सही उत्तर होगा काल का ग्रास। तुलसीदास ने गाधी सुनो शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? परशुराम, विश्वामित्र, लक्ष्मण, श्री राम? तो यहाँ पर विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न बोल रही हूँ, विप्र बिचारी बचौ नृपद्रोही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक और अनुप्रास? बताइए। तो यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। तो सही जवाब है अनुप्रास अलंकार। राम ने लक्ष्मण को कैसे रोका? पुकार कर, हाथ पकड़कर, इशारे से या डांट कर? इसका सही जवाब है इशारे से, नयनों के इशारे से। राम ने किस जैसे शब्द कहे? जल के जैसे, अग्नि के जैसे, विष के जैसे या मृदा के जैसे? मृदा होता है मिट्टी। तो यहाँ पर राम ने जल के जैसे कोमल वचन बोले, शांत वचन बोले। कृसाणु किसे कहते हैं? मोटे को, पतले को, आग को या पानी को? इसका सही जवाब होगा आग को। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर अपने यश का गान कौन करता है? वीर, कायर, आत्म बलिदानी या स्वाभिमानी? तो अपनी युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर लोग ही अपनी वीरता का गुणगान करते हैं। अरि करनी करिय लड़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, रूपक, यमक या श्लेष? तो यहाँ पे करी करिय में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये वाला प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। बताइए बच्चों, इसका उत्तर कौन सा होगा? क्योंकि वचन को किसके जैसा बताया गया है? करोड़ों वज्रों के जैसा। तो जहाँ पर समानता दिखाई जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर किसको दे दी? उन्होंने स्वयं रखी, वापस दे दी, या फिर ब्राह्मणों को दी, या फिर अपने गुरु को दी? तो सही जवाब होगा इसका ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न है, परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? शिव के धनुष को तोड़ने वाले को, जनक को, सहस्त्रबाहु को या लक्ष्मण को? तो यहाँ पर शिव के धनुष को जिसने भी तोड़ा है वो परशुराम जी के अनुसार गुरुद्रोही है। तो सही जवाब हुआ नंबर 1, शिव धनुष को तोड़ने वाला। युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान कौन करता है? लक्ष्मण, परशुराम, शूरवीर या कायर? तो कायर लोग अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। ये वाला प्रश्न पहले भी बोला जा चुका है, लेकिन उसमें था यश का बखान और यहाँ पर परिवर्तित कर दिया मैंने प्रताप का, लेकिन वही होगा उत्तर इसका, कायर लोग। गर्भन के अर्भक दलन, यहाँ पर अर्भक का क्या अर्थ है? गदर्भ, बच्चा, गंधक या शत्रु? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, बच्चा। तुलसीदास जी के अनुसार कुम्हड़बत्तियाँ किसे देखकर मुरझा जाती हैं? सूर्य, अंधकार, तर्जनी या लाठी? तो इसका सही जवाब है तर्जनी। परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? कुटिल, कालवश, निज कुलघालकू या उपर्युक्त सभी? तो परशुराम जी ने उपर्युक्त सभी कौन कौन से शब्द? कुटिल, कालवश, निज कुलघालकू, इन शब्दों का प्रयोग किया है। हम अगले प्रश्न की ओर।
देखी कुठार सरासन बाना, यहाँ कुठार का क्या अर्थ है? कठोर, कोठार, कमरा या कुल्हाड़ा? तो सही जवाब है कुल्हाड़ा। क्षत्रिय कुल द्रोही कौन थे? विश्वामित्र, दधीची, अगस्त्य या परशुराम? तो सही जवाब होगा परशुराम, क्योंकि परशुराम ने क्षत्रिय कुल का नाश किया था। अगला प्रश्न है, घरही के बाढ़े किसे कहा गया है? लक्ष्मण को, विश्वामित्र को, जनक को या द्विज देवता को? द्विज देवता इसका सही जवाब है। त्रिपुरारी शब्द का क्या अर्थ है? शंकर, रावण, सहस्त्रबाहु या विष्णु? इसका सही जवाब होगा शंकर। बाल ब्रह्मचारी कौन थे? विश्वामित्र, अगस्त्य, परशुराम या कुशकेतु? इसका सही जवाब होगा परशुराम, क्योंकि परशुराम बार बार कहते हैं ना कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधित हूँ और सारा संसार जानता है कि मैं कुल का नाश करने वाला हूँ। कौन से कुल का? क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। अब अंतिम प्रश्न, आई मई खांड ने ऊख में, तो यहाँ पर आई मई का क्या अर्थ है? विकल्प है स्वयं, गन्ना, लोहे से बना हुआ, खांड से बना हुआ। इसका सही जवाब होगा लोहे से बना हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पर हमारे बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। एक और नए वादे के साथ अगले अध्याय में नए एमसीक्यूज के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।